हेलो गाइस, माय सेल्फ अनुज। आज मैं आपके लिए लाया हूं नया वीडियो जो है बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड। तो आज हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ ट्रायंगल, मतलब अगर कोई भी लाइन है हम लोग ने बनाई, वो ट्रायंगल को पैरेलल करती है उसके बेस के साथ, तो वो जो लाइन बनाई है हमने वो बाकी के दो साइड को इंटरसेक्ट करती है ट्रायंगल के, और एकदम डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी बाकी दो साइड को। जैसे हमने यहाँ पे अभी एक लाइन बनाई है पी क्यू, तो पी क्यू साइड ए बी और साइड क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, समझे? ठीक है, अब उसके आगे करेंगे देन द लाइन। तो ये जो लाइन हमने बनाई है वो बाकी की दो साइड को इंटरसेक्ट करती है सेम प्रोपोर्शन में। मतलब अब ये जो लाइन हमने बनाई है वो बाकी के दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में करती है। जैसे ये पहला प्रोपोर्शन एपी और दूसरा पीबी, और इस तरफ भी देखो ये पहला प्रोपोर्शन है ए क्यू और दूसरा है क्यूसी। तो इनको ये लाइन सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। ठीक है, आपको अभी थ्योरम समझ गया। अब आगे काम करें। तो अभी यहाँ गिवन देखेंगे क्या क्या दिया है हमको। ये ट्रायंगल एबीसी है और इसमें अभी क्या है, ये लाइन हमने पीक्यू बनाई। चलो इस लाइन को हम लोग लाइन एल समझ लेते हैं। ये पीक्यू एक लाइन है तो इसको हम लोग ने एल समझा। अब ये लाइन एल पैरेलल है किसको? बीसी। लाइन बीसी को पैरेलल है, और फिर ये जो लाइन पीक्यू है, लाइन एल, वो बाकी के दो साइड को इंटरसेक्ट करती है। किस दो साइड को? साइड ए बी और साइड बी सी। कौन से? अलग अलग दो पॉइंट पे, ये साइड ए बी के और साइड ए सी के। और ये पॉइंट क्या है? पी, और दूसरा पॉइंट है क्यू। तो अब हम इसके बारे में प्रूफ समझते हैं, ये थ्योरम का क्या क्या दिया है। इसको हम पहले मिटा लेते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, वो हम लिखेंगे। अभी हमें इसमें क्या क्या प्रूफ करना है। हमें इसमें एपी और पीबी को रेशियो फॉर्म में लिखना है। तो वो लिखेंगे हम एपी अपॉन पीबी, और फिर लिखेंगे ए क्यू अपॉन क्यू सी। इक्वल साइन भूलना मत डालना, ए क्यू अपॉन क्यू सी। अभी हमको एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यू सी को इक्वल बताना है, ये हमारे को प्रूफ करना है। तो अब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसमें कुछ, वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है कि दो लाइन बनानी है हमको। एक लाइन बनाना है पीसी से और दूसरी बी से क्यू तक। ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो लिख लेते हैं ड्रॉ लाइन बीसी एंड बी क्यू। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद हम प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, प्रूफ करेंगे। अभी हमें दिया क्या है, अब हम दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे ये इसमें से। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल क्या लेंगे? ट्रायंगल ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे पी क्यू बी। पहले ये ट्रायंगल को इसके साथ प्रूफ करेंगे, फिर यही ट्रायंगल को इसके साथ प्रूफ करेंगे पी क्यू सी के साथ। ठीक है, तो अभी हम ए पी क्यू लिखते हैं, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू। अब हमें इसमें बताना है कि इक्वल हाइट है। आपको यहाँ पे समझ आ रहा है इक्वल हाइट कैसे? नहीं ना, मैं आपको समझाता हूँ। तो हमने दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल बी क्यू बी। तो अब इसमें इक्वल हाइट क्या है? अभी हम लोग समझो एक लाइन बनाते हैं पी क्यू से यहाँ पे, ये पॉइंट पे, तो इसको हम लाइन को देते हैं एन, और यहाँ से क्यू से एक लाइन बनाते हैं, इसको हम नाम देंगे ई। अभी आप जानते हो अगर ये ट्रायंगल को हम लोग ऐसे करेंगे, ये इसका बेस आता है, इसको हमने बेस समझा है पीबी को। अगर हम इसको लिखेंगे पीबी को अगर बेस फॉर्म में पी बी, तो ये ट्रायंगल ऐसा आएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी ये ट्रायंगल की। ठीक है, तो इसको पीबी को हमने बेस लिया है। अब इसी को अगर हम ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पे फिट करेंगे, तो ये इस ट्रायंगल के फॉर्म में आ जाएगा जो कि हाइट है। और यहाँ पे आप अगर हाइट लिखे तो इसका हाइट ये हो जाएगा जो कि हमने परपेंडिकुलर बनाया है आपको समझाने के लिए, तो इसका हाइट हो जाएगा। वैसे ही आप अगर ये ट्रायंगल को यहाँ पे लिखोगे तो ये इसका हाइट यहाँ पे आएगा, और वही आप अगर इसको ऐसे कर दोगे बेस के फॉर्म में तो इसका हाइट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो अब इसको हम रफ कर देते हैं।
रफ कर दिया। अब उसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमको लिखना भी पड़ेगा कि इक्वल हाइट है इसमें, तो लिख लेते हैं। लिख लिया। अब इसको भी रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल में हमको इक्वल हाइट मिल गया। अब इसके बेस में अब इक्वल हाइट तो हमने पहले ही बता दिया है, तो अब हमें लिखना क्या होगा, सिर्फ बेस। और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हाफ है और ये बेस और ये हाइट, और ये भी हमने अगर इसको लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट तो हमें कॉमन मिल गई, तो इसको हमने कट कर दिया। हाफ हाफ भी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बेस। तो अब हम सिर्फ बेस लिखेंगे रेशियो फॉर्म में। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अब हमें लिखना होगा कौन से दो ट्रायंगल लिए थे, ट्रायंगल एपीक्यू और ट्रायंगल पीक्यूबी। तो उसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू और दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूबी। दोनों ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, तो अभी हमने बताया था आपको कि हाइट इक्वल है तो उसको कट कर दिया, और हाफ हाफ भी कट हो जाता है क्योंकि कॉमन है वो। अब बचता क्या हमारे पास, बेस। तो हम बेस लिखेंगे, और बेस के यहाँ पे हमारा है एपी, और आपको याद है मैंने आपको बताया था कि हमने इसको बेस कंसीडर किया था पीबी को, तो पीबी भी बेस है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। और ये थ्योरम के हिसाब हमने जो पहले प्रॉपर्टी पढ़े थे, तो उसका पहला प्रॉपर्टी क्या था, जहां पे एरियाज कॉमन होते हैं, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू द बेस। इसका मतलब है कि एरिया ये ट्रायंगल के जो है वो बेस के साथ इक्वल है, और क्योंकि हाइट नहीं है तो उसको हमने कट कर दिया है। तो ये हमने आपको बस समझाने के लिए किया था, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी दिख जाएगा, तो उसको समझ लेना, और आपको हमने समझा भी दिया। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा दूसरा ट्रायंगल, लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या बोला था, पहला ट्रायंगल पीक्यूबी लेंगे और दूसरा ट्रायंगल लेंगे पीक्यूसी। तो दूसरा ट्रायंगल क्या है, पीक्यूसी। तो दूसरा ट्रायंगल लिख लेंगे ट्रायंगल पीक्यूसी। और इसका इसमें भी अगर हाइट आप देखोगे, मैंने आपको समझाया था, जैसे इसका हाइट ये इक्वल था जो हमने समझाया था आपको, वैसे भी इसका हाइट अगर हम इस ट्रायंगल को स्ट्रेट में लेंगे तो इसका हाइट भी इसके साथ इक्वल होगा। तो हमारे पास इसमें भी सिर्फ बेस बचता है, तो बेस लिख लेंगे। एक एपीक्यू का बेस क्या है, एक्यू, और पीक्यूसी का बेस क्या है, क्यूसी, तो लिख लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा। तो अब हम इसको रफ कर देंगे और फिर आगे का करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। अब हम कुछ कॉमन चीजें लिखेंगे। हमने क्या कंसीडर किया था, पीक्यू को बेस। तो ये पीक्यू किसके लिए बेस है, कॉमन, ए पीक्यू के लिए कॉमन बेस है पीक्यू। तो लिख लेते हैं पीक्यू कॉमन। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, ये प्रूफ का पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, ट्रायंगल पी क्यू पी ट्रायंगल पीक्यू और ट्रायंगल पीक्यूसी में पीक्यू कॉमन बेस है ये दोनों ट्रायंगल का, तो इसको हमने लिख लिया। ठीक है, उसके आगे क्या दिया हमने, पीक्यू और बीसी पैरेलल है, वो भी लिख लेंगे हम। सेट पीक्यू पैरेलल टू सेट बीसी, ये भी हमने लिख लिया। अब आगे, और आपको एक चीज और कॉमन दिखेगी, बेस हो गया कॉमन पीक्यू और पीक्यूसी में। अब एक चीज कॉमन थी जो थी हाइट, वो भी हम लिख लेंगे। एंगल पीक्यू डी एंगल पीक्यूसी है।
ये भी हमने लिख लिया। अभी ये तीनों चीज कॉमन है, तो इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PQC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, क्योंकि इनमें ये दोनों पैरेलल है और कॉमन बेस है और ये कॉमन हाइट है, मतलब इक्वल हाइट है। तो इससे हमको ये प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC फ्रॉम, ये थर्ड इक्वेशन हो गया हमारा, इसको हम थर्ड लेंगे, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल हाइट है, कॉमन बेस है और ये PQ लाइन सेक PQ सेक BC के साथ पैरेलल है। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब आगे क्या दिया है हमें, अब ये दोनों तो पैरेलल हो गए, इक्वल हो गए, सॉरी ये इक्वल हो गए। अब इसके आगे लिखेंगे और क्या आता है आगे, अब ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ये कॉमन हो गए। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, इन सब चीजों से ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल APQ कॉमन हो गए। पहले आप देखे थे कि APQ और PQ कॉमन है, तो इनसे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 3 से हमने इसको कॉमन कर दिया। ठीक है, अगर ये कॉमन हो गए तो हम इसके हम रेशियो फॉर्म लिखेंगे जो हमने पाए थे बेस अपॉन बेस में, वो लिख लेंगे। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज कर लिया हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB वो इक्वल था एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, ये इक्वल थे फ्रॉम 1, 2 और 3 से। ये आपको समझ गया होगा, क्योंकि हमने PQB और PQC को कॉमन कर दिया था, ये तो आपको बताया था मैंने। तो वैसे ही APQ और APQ को हमने फ्रॉम 1 और 2 और 3 से, तीनों से इक्वल किया। तो अब हम लिख लेंगे इनके रेशियो फॉर्म को। बेस अपॉन बेस में था तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC फ्रॉम 1 एंड 2। जो हमें इक्वेशन 1 में दिया था AP अपॉन PB और इक्वेशन 2 में दिया था AQ अपॉन QC। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से ये प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव। तो आपको ये थ्योरम समझ गया होगा, तो मेरे वीडियो को जरा लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन पे बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।